बहुत ज़माना पहले की बात है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा पुरसुकून गांव आबाद था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते, ज़मीन से रिस्क कमाते और शाम को अलाव के गिर्द बैठकर पुराने किस्से सुनाया करते। उसी गांव में एक गरीब मगर निहायत हुनरमंद लड़की रहती थी, जिसका नाम गोरी था। गोरी के चेहरे पर एक अजब सुकून था, जैसे उसके अंदर कोई छुपा हुआ ख्वाब खामोशी से सांस ले रहा हो। वो दिन रात मेहनत करती, लोगों के लिए कपड़े सीती, कुएं से पानी लाती और अपनी बीमार माँ की खिदमत में लगी रहती। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल चमकता रहता, क्या मेरी किस्मत बस इतनी ही है? क्या मैं हमेशा यूं ही धागे और मिट्टी के दरमियान ही रह जाऊंगी? अक्सर जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता तो गोरी अमरूद के दरख्त के नीचे जा बैठती। नर्म हवा में दरख्त के पत्ते सरसराहते, जैसे उसके ख्यालात से बातें कर रहे हों। वो आसमान की तरफ देखकर कहती, मेरे नसीब में शहजादा कहाँ है? मैं तो बस खुली आंखों से ख्वाब देखती हूँ। कभी सोचती हूँ शायद एक दिन किस्मत बदल जाए। फिर वो मुस्कुरा देती, हमारी किस्मत भी इसी अमरूद जैसी है, कभी खट्टी कभी मीठी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, नसीब वही पाता है जो मेहनत करता है। किस्मत सोने की नहीं, सब्र की जंजीर से बंधी होती है। गोरी अपनी माँ की बात दिल में बिठा लेती और चुपचाप अपनी सिलाई मशीन के पास बैठकर अगला दुपट्टा सीने लगती। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि शहजादा आर्यान अपने बाप के हुक्म पर रियाया के हालात देखने महल से बाहर आया है। गांव वाले उसे देखने जमा हो गए। वो सादा लिबास में था, मगर उसके अंदाज में एक वकार और नरमी थी। बाजार में गोरी दुपट्टे बेच रही थी, तभी शहजादा वहां से गुजरा। उसकी नज़र एक दुपट्टे पर पड़ी जिस पर चांदी के धागों से फूल कड़े हुए थे। उसने वो दुपट्टा उठाया और पूछा, ये तुमने बनाया है? गोरी ने झिझकते हुए कहा, जी मेरे हाथ का काम है। शहजादा मुस्कुराया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। गोरी ने नजरें झुकाकर कहा, मैं तो बस धागे सियों की आदी हूँ, ख्वाब नहीं। आर्यान बोला, कभी कभी ख्वाब ही तकदीर बन जाते हैं। ये कहकर वो चला गया, मगर गोरी के दिल में उसकी आवाज़ गूंजती रही। चंद दिन बाद गोरी के दरवाजे पर एक शाही कासिद आया। उसके हाथ में एक खत था। मलिका आलिया तुम्हें महल में बुलाती हैं। उन्होंने तुम्हारा हुनर सुना है और चाहती हैं तुम उनके लिए शाही लिबास तैयार करो। गोरी के हाथ कांप गए। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, देखा बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। गोरी ने अपने पुराने कपड़े समेटे, सुइयां, धागे और माँ की दुआएं लेकर महल की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में वो ख्वाब देखती जा रही थी, सुनहरी दीवारें, शीशे के झाड़, रेशमी कपड़े, मगर दिल के किसी कोने में डर भी था कि अगर वो नाकाम हुई तो? महल में पहुंचकर उसने पहली बार अपनी आंखों से शानो शौकत देखी। संगमरमर के फर्श, चमकते फानूस, महकते फूल, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर चमक के पीछे एक साया छुपा होता है। मलिका आलिया निहायत बावकार खातून थीं, मगर उनकी बेटी शहजादी महर गुरूर और हसद से भरी हुई थी। जब गोरी को मलिका के हुक्म पर लिबास तैयार करने का काम दिया गया तो महर के दिल में आग भड़क उठी। वो सोचने लगी, एक आम सी दर्जन और सब उसके हुनर की तारीफें करें? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मलिका ने गोरी से कहा, मेरे लिए एक ऐसा लिबास बनाओ जो आंखें झुका दे, मगर याद रखना, शाही महल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गोरी ने अदब से सर झुकाया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी हुजूर। वो दिन रात काम करती रही। हर टांके के साथ वो अपनी दुआ बुन देती, माँ के लिए, अपने ख्वाबों के लिए। मगर शहजादी महर ने खादिमा से कहा, धागे में हल्का सा तेल डाल दो, जब वो सिलाई करेगी तो कपड़ा जल जाएगा, फिर देखना वो महल में रहती कैसे है। जब गोरी आखिरी कपड़ा सीते हुए धागा खींचने लगी तो अचानक कपड़ा जलने लगा। वो घबरा गई, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मलिका आलिया ने देखा तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या किया तुमने? शाही लिबास बर्बाद कर दिया, महल की इज्जत के साथ खेल गई हो। गोरी ने रोकर कहा, मलिका आलिया, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने धोखा दिया है। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। सिपाहियों ने उसे महल से निकाल दिया। रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी। गोरी महल के बाहर मिट्टी में बैठी कांपते हाथों से अपनी सुई उठाने की कोशिश कर रही थी। ए अल्लाह, मैंने सिर्फ मेहनत की थी, ख्वाब देखने की सजा क्यों मिली? उसी लम्हे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। शहजादा आर्यान घोड़े से उतरा। उसके लिबास पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। गोरी, वो बोला, मैं सच जान चुका हूँ, ये सब शहजादी महर की चाल थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगले दिन महल में दरबार लगा। आर्यान ने सबके सामने कहा,
ملکہ عالیہ، گوری بے قصور ہے، مہر نے خود یہ سازش کی تاکہ اسے ذلیل کر سکے۔ خادمہ آگے بڑھی، جی ملکہ، یہ سب سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ محل میں خاموشی چھا گئی، مہر کے چہرے پر ندامت چھا گئی۔ ملکہ عالیہ نے گوری کے قریب جا کر کہا، بیٹی، تم نے سچائی اور محنت سے اپنا مقام بنایا۔ آج سے تم صرف درزن نہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ کچھ دن بعد محل میں روشنیوں کا جشن ہوا، ہر طرف خوشی تھی۔ گوری نے سنہری لباس پہنا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ملکہ نے خود اسے دوپٹہ اوڑھایا جس کے کنارے پر چاندنی کے دھاگوں سے لکھا تھا، محنت قسمت بنتی ہے۔ سب نے کہا، یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنی قسمت خود سی۔